सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हेडिंग बना लीजिए आप भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो लेक्चर। और इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक के क्लियर कर लिए हैं वीडियो लेक्चर। तो आपने अगर उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए और अपने सुंदर से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से याद रखेंगे वही वाली चीजें। कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होता है? बी प्लस ING फॉर्म, ठीक है। बी प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो वर्ब यूज होती हैं वो होती हैं तुम्हारी विल या शेल। क्या होती हैं? विल या शेल। तो विल या शेल फ्यूचर की बात करें तो भी जो मॉडल वर्ब होंगी या वर्ब होगी जो हेल्पिंग वर्ब वो विल या शेल होगी। और उसके साथ में कंटिन्यूअस में बी का यूज होता है, बी प्लस B1 प्लस ING। तो इस प्रकार इस टेंस में सदैव वर्ब को याद रखेंगे उसके नाम से ही, ठीक है। और ये जो आपके लिए ज्यादातर लोग बताते नहीं है तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर से तात्पर्य विल या शेल। और कंटिन्यूअस की बात करें तो बी प्लस B1 प्लस ING, जैसे कि मैं पिछले सेंटेंसों में या पिछले टेंसों में बना चुका हूँ आपके लिए कि कंटिन्यूअस में क्या होता है। तो कंटिन्यूअस में बी प्लस B1 प्लस ING, ये सदैव याद रखें जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी तब भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो पहचान लिख लीजिए। पहचान लिखें। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहूंगा, इस तरह के आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहूंगा, ठीक है, या रहा होऊंगा, इस तरह के जो शब्द आएंगे तो वो किस काल का होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इस टेंस में जो कार्य है वो फ्यूचर में जारी रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में जारी रहेगा। तो यहां लिख सकते हो अर्थात, अर्थात कार्य का, कार्य का फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में जारी रहना पाया जाता है, जारी रहना पाया जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा, ये इसकी खास पहचान है कि रहा होगा, रही होगी, इससे तात्पर्य नहीं है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा फ्यूचर टेंस में क्या होगा? कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। जैसे कि वह 4 घंटे, सॉरी, वह पढ़ रहा होगा, वह इस समय पढ़ रहा होगा, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। तो कार्य फ्यूचर में क्या है भाई?
जारी रहना पाया जा रहा है, कार्य का फ्यूचर में जारी रहना पाया जा रहा है। तो पहचान लिख ली, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहूंगा आदि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य का फ्यूचर टेंस में जारी रहना पाया जाता है। अब हेडिंग बना लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस या इसी के लिए बना लीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। पहले आप हेडिंग बनाएंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, उसके बाद में एफर्मेटिव हेडिंग बना लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और अंत में फुल स्टॉप होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं तो उनके लिए जो हम सूत्र लिखेंगे या फॉर्मूला या स्ट्रक्चर से याद रखो उसके लिए। तो जो संरचना होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल। तो देखो फ्यूचर के लिए बिल या सेल लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट है उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो उसके लिए मैं क्या लेके आऊं, तो बी। जब भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो बी प्लस B1 और प्लस ING फॉर टेंस से ही उसके वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्यूचर की बात करेंगे तो बिल या सेल, और प्लस कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस में जहां भी कंटिन्यूअस बी प्लस B1 प्लस ING, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स और अंत में प्रश्नवाचक, वो अंत फुल स्टॉप, ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट अब यहां पर है किसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ में सेल। अगर आपने हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं देखा है तो इस वीडियो में फिर भी बता दे रहा हूं आपके लिए, तो नोट करके लिख लीजिए यहां पर I और V के साथ सेल V, ठीक है। और I और B को छोड़ करके जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लाएंगे हम, विल भी, ठीक है, विल भी। तो ये नोट फॉन्ट याद रखेंगे। तो I और B के साथ में सेल भी और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल भी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं भाई को पत्र लिख रहा हूँ, या मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँ। तो आई और आई के साथ अभी मैंने क्या बताया, तो सेल बी, और लिखना की क्या है, राइट, ING लगा दीजिए तो राइटिंग। तो आई सेल बी राइटिंग, क्या लिख रहे हो, एक पत्र, ए लेटर। अब भाई किसके लिए लिख रहे हो, तो अपने भाई को, तो फॉर माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मेरा भाई तो लिखा नहीं है या अपना भाई के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस है कि वो अपने भाई के लिए लिख रहा होगा। तो आई शैल बी राइटिंग ए लेटर फॉर माई ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पर शैल बी का यूज हुआ है और उसके साथ में B1 प्लस ING हुई है, ठीक है। अगला है हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। वाचनालय क्या होता है, तो रीडिंग रूम को वाचनालय बोलते हैं, ठीक है। तो किसके लिए बोलते हैं, रीडिंग रूम को। तो वी, और बेटा बी के साथ में क्या आता है, शैल बी, बी शैल बी, और पढ़ना ही क्या है, रीडिंग, ठीक है, ING लगा दीजिए, रीडिंग। तो बी शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, तो द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। कहाँ पढ़ रहे हैं, वाचनालय में, तो इन द रीडिंग रूम, इन द रीडिंग रूम।
तो देखो हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो वी शैल बी रीडिंग इन द न्यूज पेपर, सॉरी वी शैल बी रीडिंग द न्यूज पेपर इन द रीडिंग रूम। रीडिंग रूम किसके लिए यूज आया? तो वाचनालय के लिए। ठीक है, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो कौन खेल रहे हो? तुम। तो यू, और यू के साथ क्या आता है? तो यू के साथ अभी बताया था विल बी। ठीक है, तो विल बी, और खेलना की प्लेइंग, तो यू विल बी प्लेइंग द फुटबॉल, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। अब कहा? तो समय वो तो दिया नहीं, इस समय। ठीक है, तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब कह रहा है कल। ठीक है, तो कल के लिए ले सकते हो आप, फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज होता है। किसका होता है? टुमारो। तो यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है बे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। तो बे किसान यहाँ पर दूर से संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम दोज का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग नहीं करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि बे किसान यानी दूर की ओर संकेत कर रहा है। तो दूर की ओर संकेत कर रहा है तो मतलब दोज, दोज फार्मर, फार्मर्स। अब देखो आईवी के साथ सेल है, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज है, तो विल बी। अब जोतना की होती है प्लो, PLOUGH, प्लोइंग। क्या जोत रहे हैं? अपने खेत। तो देखिए यहाँ पर किसान बहुत सारे हैं, तो उनके लिए हम देयर का प्रयोग लगाएंगे अपने के लिए। तो देयर, THEIR, देयर फील्ड्स, फील्ड्स। तो दोज फार्मर विल बी प्लोइंग देयर फील्ड्स। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। तो ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। तो दीज गर्ल्स और विल वी प्लेइंग, खेलना की क्या है? प्लेइंग। किसके साथ? गुड़ियों के साथ, तो विद द डॉल्स। ठीक है, तो दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद डॉल्स या विद द डॉल्स। नेक्स्ट है आगे देखें अगला, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इसी का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तब। तो नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए और लिखें इसके बारे में। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो, नहीं शब्द आया हो तब। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब फॉर्मूला क्या होगा या स्ट्रक्चर्स क्या होगी? तो स्ट्रक्चर्स होगी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और प्लस नॉट और प्लस बी। ठीक है, और प्लस B1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स।
अंतिम फुल स्टॉप। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से हो, नेगेटिव लगाने का रूल होता है कि जैसे बिल भी दे रखा है तो उसके फर्स्ट पार्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर बिल या सेल, उसके बाद में नॉट का यूज हुआ है, तो नॉट कहाँ लगा देंगे, यहाँ। अगर होता बिल हैव बीन, तो कहाँ नोट लगाते, तो फर्स्ट बिल को हटा करके यहाँ पर नोट। तो ये नोट लगाने का नियम होता है, याद रखेंगे। अब देखें एग्जाम्पल। तो यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखें उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल देखें। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, तो निगेटिव शब्द आ गया। तो वी, और बेटा वी के साथ में क्या आता है, सेल नॉट वी, बी सेल नॉट बी। और खरीदना की क्या है, बाइंग। क्या खरीद रहे हैं, तो द टॉयज, द टॉयज कहां से, बाजार में। ठीक है, तो इन द मार्केट। ठीक है, तो वी शैल नॉट बी बाइंग द टॉयज इन द मार्केट। अब नेक्स्ट है, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। तो कौन नहीं जा रहा होगा, राम। और राम के साथ क्या आएगा, विल नॉट बी, क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल नॉट आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट का प्रयोग करते हैं। और फिर जाना की ING फॉर गोइंग। ठीक है, कहाँ नहीं जा रहा है, तो वो कहाँ नहीं जा रहा है भाई, बाजार में। गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है, धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। तो द वाशरमैन, वाशरमैन। अब देखो द वाशरमैन, अब वाशरमैन भी आई और बी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में क्या आएगा, विल नॉट, विल नॉट बी। ठीक है, अब धोना की क्या होती है, वॉशिंग, वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, अगला है वो है, कमरे को नहीं सजा रही होगी। तो कौन नहीं सजा रही होगी, वो है तो सी। और सी के साथ क्या आएगा, विल नॉट। सजाना की होती है डेकोरेट, डेकोरेट, ING लगा देंगे तो डेकोरेटिंग। तो सी विल नॉट डेकोरेटिंग, बी और रह गया यहाँ, तो बी लिख लीजिए। तो सी विल नॉट बी डेकोरेटिंग द रूम्स, द रूम्स, कमरे को नहीं सजा रही होगी। अगला है, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा। तो द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द रिंग। क्या नहीं बना रहा होगा, रिंग, अंगूठी। तो द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द रिंग्स, तो अंगूठी नहीं बना रहा होगा। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। तो पार्ट इंट्रोगेटिव पार्ट 2 होगा उसका। तो बने रहिए, चैनल से जुड़े नहीं है तो आप जुड़ जाइए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके लिए PDF वहाँ से सीधे सीधे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।